ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के सेकंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक से हमारा वर्क और दूसरा टॉपिक से हमारा एनर्जी, तीसरा टॉपिक से हमारा मैकेनिकल एनर्जी और चौथा टॉपिक से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पांचवा टॉपिक से हमारा फ्री फॉल। इनमें मैं कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुका था, जैसे कि वर्क एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होते हैं, इनके कितने पार्ट्स हैं, ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। इनका वीडियो आप यदि देखना चाहते हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले कृपया मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं आपके क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपकी पढ़ाई में आपको मदद पहुंचा सके। ओके गाइज, तो चलिए आज का टॉपिक्स हम लोग डिस्कशंस करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में छोड़ा था, मैकेनिकल एनर्जी तक बताया था। मैकेनिकल एनर्जी मैंने बताया था आपको दो टाइप्स के होते हैं, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा जो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी को मैंने एक्सप्रेस किया था, उनके फार्मूले आपको बताए थे, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाउ वी फाइंड आउट द फार्मूलाज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था हाफ mv²। m क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी होता है, और v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होता है। उनका स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे वो सारे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। और आज जो है हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के दूसरे पार्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स के, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इन पे काइनेटिक एनर्जी पे हम लोगों ने डिस्कशंस भी किया था और इनको अच्छे से मैं बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी किनको कहेंगे, उनसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, ताकि उस एग्जाम्पल को आप समझें और समझ के आपको लगाना है कि यहाँ पे कौन से एनर्जी यूज हो रहे हैं। आप समझिए उनको और अपना रिसर्च कीजिए कि कौन से एनर्जी यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ताकि आपको जब मैं आगे बताऊँ तो आपको समझने में आसानी हो। देखिए पहला क्या है, एन एरो इज रिलीज्ड फ्रॉम ए स्ट्रेट ड्रॉ। एक धनुष से क्या किया जा रहा है, एक एरो को खींचा जा रहा है। तो आप बताइए वहाँ पे कौन सा एनर्जी लग रहा है, या फिर उस एरो में कौन सा एनर्जी है जो छोड़ने पर वो दूर तक जाएगा। ओके, दूसरा जो है, वाटर कैप्ड एट ए हाइट फ्लोज थ्रूज ए पाइप इनटू द टैप बेलो। क्या बोला जा रहा है कि जो वाटर है उनको क्या किया गया, एक हाइट पे रखा गया, ऊपर रखा गया। जैसे मान लीजिए कि पानी टंकी है, पानी टंकी हम लोग क्या करते हैं, घर के ऊपर लगाते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं हम लोग, पाइप के थ्रू टैप लगाते हैं, जिनको नल बोलते हैं, नलका से पानी निकलता है। तो उसी प्रकार का क्या किया गया, वाटर को ऊपर रखा गया और आपको बताना है कि वहाँ पे कौन सा एनर्जी जो है वो लग रहा है। ओके, तीसरा जो है वो है कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड। हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग को ऐसे करके दबा के रख रहे हैं, तो आपको बताना है वो दबा हुआ जो है वो कौन सा एनर्जी है, आपको ये सोचना है। ओके गाइज, ये सारे देखिए, अभी तक मैंने ये आपको तीन जो एग्जांपल्स दिए, ये तीनों में मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन को रिवील किया है, पोजीशंस के बारे में ही बात किया है ना। जैसे मैंने बात किया क्या, एक एरो से खींचा हुआ तीर, तो तीर को जो खींच रहे हैं वो क्या है, पोजीशंस है, किसी न कोई पोजीशंस होगा। दूसरा जो है मैंने बोला वाटर क्या किया गया, एक हाइट पे रखा गया, हाइट पे जो वाटर को रखा गया वो भी क्या, एक पोजीशंस है। और तीसरा मैंने बात किया क्या, एक कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग का सिचुएशन क्या है, पोजीशंस क्या है, वो कॉम्प्रेस्ड है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये तीनों एग्जांपल्स किनकी ओर इंडिकेट कर रहा है, बस पोजीशंस की ओर इंडिकेट कर रहा है कि यदि आपका एनर्जी कहाँ से गेन होता है, पोजीशन से। क्योंकि मैंने तीनों के बारे में क्या बात किया, पोजीशंस का बात किया। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा, वो किन से रिलेटेड होगा, पोजीशन से। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी है, जैसे भी ऑब्जेक्ट है उनका स्टेट क्या है, उनका पोजीशंस क्या है, उनसे रिलेटेड होगा। ओके गाइज, अभी देखिए, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या बोलेंगे, सिर्फ पोजीशंस को बोल देंगे क्या, नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या, किनको बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशंस इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जिस पोजीशंस पे वो ऑब्जेक्ट है या फिर जिस स्पेसिफिक स्टेट पर वो ऑब्जेक्ट है, उसके कारण जो एनर्जी ऑब्जेक्ट्स में स्टोर हो रहा है वो एनर्जी क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में क्या, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का बॉल हमारे हाथ में है,
यदि मैं उसको ऐसे करके हाथ में पकड़ा हुआ हूँ और जब उसको नीचे गिराता हूँ तो क्या होता है, जब तक वो कितने की स्पीड से गिरेगा, जितना हाइट पर है, जितना एनर्जी मैं जितना हाइट पे ले जाऊंगा, जितना उनका पोजीशंस बढ़ाऊंगा, उतना उनमें क्या होगा, स्पीड होगा, उनके अंदर उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। आपको मैं बताऊंगा आगे, फार्मूला उनको डिस्क्राइब करें। ओके गाइस, तो किनको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, किनको बोलेंगे, जो पोजीशंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने का, जो पोजीशंस होता है, उस रखने के पोजीशंस के कारण जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, जमा होता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है। हम लोग इंसान, खुद अपने एग्जांपल से ले लीजिए, हम लोग जो इंसान है तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाकर क्या करते हैं, अपने शरीर में एनर्जी को स्टोर करते हैं, पेट में या फिर पेट के थ्रू वो एनर्जी को क्या किया जाता है, पूरे शरीर में फैलाया जाता है। तो क्या किया, सबसे पहले वो खाना खाकर हम लोगों ने एनर्जी को क्या किया, स्टोर किया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, उस एनर्जी के बदौलत कोई काम करेंगे या फिर दौड़ेंगे या फिर खेलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जब दौड़ेंगे उस, तो वो कौन सा एनर्जी हो जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब हमारे शरीर में क्या हो या किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या हो, मूवमेंट हो एनर्जी के कारण, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। तो जब तक एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर है तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो एनर्जी क्या हो जाए, मूवमेंट में आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ओके गाइज, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, टू कैरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू ए हाइट h। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिनका मास क्या है, m है, और उनको कुछ हाइट पे ले जाते हैं, h हाइट पर ले गए, अर्थ के सरफेस से, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे ले गए। ओके, अर्थ सरफेस ए फोर्स, देखिए जब हम लोग एक हाइट पे ले जाएंगे तो अर्थ जो सरफेस है वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स ये किनके इक्वल लगाएगा, जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, उस ऑब्जेक्ट के मास और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपको मालूम है कि अर्थ क्या, कौन सा फोर्स यूज करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो अपने ओर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आकर्षित करता है, जिनके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक हाइट पे जाने के बाद वो नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। तो यहाँ पे क्या क्या, जो फोर्स अर्थ के द्वारा अप्लाई किया जाएगा, वो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन से यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग किन से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो हमारा फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ क्या हो जाएगा, mg। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फोर्स इक्वल टू mg। ओके गाइस, तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, हमारा mg फोर्स अप्लाइड होगा। टू बी यूज्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन, या फिर वर्क डन जो है, जितना काम कर रहे हैं वो इक्वल हो जाएगा किनके, एनर्जी का। क्योंकि हम लोग उतना ही काम कर पाएंगे जितना हमारे पास एनर्जी हो, एनर्जी से ज़्यादा हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। वो पिछले लेक्चर में मैं इनको डिस्क्राइब किया था अच्छे से, यदि आपको देखना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके गाइस, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना एनर्जी लगा, जितना फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को क्या करने में, डिस्प्लेसमेंट करने में, उनको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किन से, जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ डिस्प्लेसमेंट से, तो वो क्या निकल जाता है, हमारा वर्क निकल जाता है। तो फोर्स हमारा क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, कितने हाइट पे ले गए, जो हाइट पर ले गए वो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अर्थ से कितने हाइट पे ले गए हम लोग, h हाइट पर ले गए, तो h क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इंटू एच। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, हमारा mg h। तो अभी मैंने आपको बताया, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना हो गया हमारा, mgh। तो mgh किसके बराबर हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा इक्वल हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो वर्क डन है वो किनके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क डन कितना हो गया और पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो गया, mgh हो गया। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम लोग। आपसे यदि कोई भी पूछे क्या वर्क डन कितना हो गया या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो आपको क्या बताना है, आपको mgh बताना है। ओके, और सिंपल सी बात देखिए, आपको कब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है कब बढ़ेगा, बढ़ने का चांस कब है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किनका होगा, यदि बॉडी का मास हम लोग बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो वो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा हमारा, ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, यदि मास को इंक्रीज करेंगे, जस्ट वेट अ मिनट गाइस,
यदि हम लोग मास को क्या करें, W क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। यदि हम लोग मास बढ़ाएंगे, यदि मान लीजिए 2 kg है हमारा मास, यदि इसको हम 5 kg करेंगे तो हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। या फिर हम लोग, और W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन का होगा, हाइट का भी होगा। यदि हम लोग क्या करें, मास नहीं बढ़ाएं, मास कांस्टेंट रखें, लेकिन हाइट को हम लोग क्या करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो वो भी क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज करेगा। ओके गाइस, तो हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ये दोनों में से किसी भी चीज़ को हम लोग बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उनका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 9.8 या फिर 9.10 पॉइंट समथिंग होता है, 9.9 कुछ समथिंग होता है, लेकिन हम लोग लेते हैं कितना, 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो जी क्या हमारा कांस्टेंट है, लेकिन एम क्या है हमारा कांस्टेंट नहीं है। ये मास ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और हाइट जो है वो भी ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। जितना हाइट जाएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना कम हाइट पे होगा ऑब्जेक्ट उतना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा उन पे। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट टू द हाइट एच कॉजेज एनर्जी इक्वल टू द mgh टू बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। जितना हाइट पे जाएगा उनके अनुसार ये क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में। ज़्यादा हाइट पे गया तो ज़्यादा एनर्जी, लो हाइट पर गया तो लो एनर्जी। ओके गाइज, जस्ट वेट अ मिनट, नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, 2 एग्जाम्पल्स है, आपको कुछ घर पे करने, ट्राई करने इस क्वेश्चंस को। मैंने पहला दिया क्या, 5 kg ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाइट। एक बिल्डिंग पे क्या किया गया है, 500 kg का वाटर टैंक को बैठाया गया है, यानी वाटर है उस पर स्टोर किया गया है, और हाइट कितना है बिल्डिंग का, 10 मीटर हाइट पर है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया क्या होता है, mgh। मास कितना हो गया हमारा 500 kg, h कितना हो गया 10, और g कितना है हमारा 9.8। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर से आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए, यहाँ पे बॉल रखा हुआ है कुछ हाइट पर, और यहाँ पे 2 लड़के हैं, एक का नाम अतुल है और एक का नाम क्या है, अजय है। आपको डिफरेंस बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो, सो द पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू देम्स विल बी डिफरेंट, और किनके बीच में कितने कितने पोटेंशियल एनर्जी होंगे। अतुल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अजय के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ देता हूँ कि दोनों में से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में होगा, अजय के रिस्पेक्ट में होगा या फिर अतुल के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए, अतुल जो है वो कितने हाइट पर है, H2 के हाइट पर है। H2 के हाइट से के पास अतुल क्या है, अतुल के पास बॉल है, और अजय जो है उनका जो हाइट है वो क्या है, ज़्यादा है H1, और उनके पास इतना है। जो बॉल अजय के पास आएगा तो वो क्या होगा, उनका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन अतुल के पास जो है बॉल जाएगा उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो हाइट है H2 है वो क्या है, कम है, और H1 जो है वो हाइट क्या है, ज़्यादा है। ओके, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करेगा, जिसका जितना हाइट उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जिसका जितना हाइट कम उतना कम पोटेंशियल एनर्जी। ओके गाइस, आपको ये घर पे ट्राई करना है, बनाने का कोशिश करना है। यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन से मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से इनको सुधार सकूँ, या फिर आपको बताने का कोशिश करूँगा। ओके गाइस, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक से हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी, यानी कि एक फॉर्म एनर्जी को क्या करेंगे हम लोग, दूसरे फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे हम लोग देखिए, मैंने बताया आपको क्या, पोटेंशियल एनर्जी को किन में चेंज कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी को किन में चेंज कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे मैंने क्या किया, खाना खाया, खाना खाकर क्या क्या लिया, उनको स्टोर किया, तो वो क्या हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। जब उसी एनर्जी के बदौलत हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो किन में चेंज हो जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी में। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं, कुछ है एग्जांपल्स जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कैन यू टेल, कि आप मुझे ये बता सकते हैं, विच आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, और कौन कौन से एनर्जी यूज हुए, ये जो कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं, उनके लिए आपको बताना है। स्ट्रेचेज पीस ऑफ रबर, एक रबर का पीस है, उनको क्या किया जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है। फास्ट मूविंग कार, एक गाड़ी तेजी से दौड़ता जा रहा है या फिर मूव कर रहा है। द विस्लिंग ऑफ ए कुकर ड्यू टू स्टीम, कुकर सीटी मार रही है किनके कारण, स्टीम के कारण। द क्रैकर एक्सप्लोडेड इन दीपावली, दीपावली में क्या किया जा रहा है, क्रैकर्स को फोड़ा जा रहा है। ए फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पंखे बिजली के बदौलत चल रही है। ड्राइंग आउट पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज यूजिंग अ मैग्नेट, क्या करते हैं हम लोग, कचरे से मैग्नेट के सहायता से, हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आयरन पीस जो है उनको निकालते हैं।
ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास विंडो पेन बिकॉज ऑफ ए लाउड नॉइस। जो ग्लास विंडो ग्लास हैं यानी खिड़की जो हैं जो कि ग्लास से बने हुए वो क्या होते हैं, लाउड नॉइज़ के कारण वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, फट रहे हैं। ये सारे में आपको बताना कौन कौन से एनर्जी यूज हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल से। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, एनर्जी को क्या किया गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 4 एग्जांपल से देख लीजिए। फायर क्रेकर को क्या होता है, जब आग लगाते हैं तो वो क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होता है वो चेंज होता है। उनमें सबसे पहले केमिकल वो स्टोर होता है। केमिकल क्या है कि बारूद रहता है वो किन में होता है, जब आग लगाते हैं तो वो किन में केमिकल एनर्जी जो स्टोर रहता है वो किन में चेंज होता है, सबसे पहले लाइट में। लाइट एनर्जी लाइट इमिट करता है। उनके बाद जब लाइट इमिट करके वो क्या करता है, साउंड इमिट करता है। फटने के बाद वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। यदि आप पटाखा फोड़ते होंगे तो देखते होंगे सबसे पहले क्या होता है, चिंगारी के बाद साउंड के बाद क्या होता है, हीट इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा 3 एनर्जी में फॉर्म हो गया, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में। देखिए सबसे पहले मान लीजिए क्या मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी जैसे जनरेटर है, जनरेटर चलता है तो वो क्या होता है, जनरेटर चल के क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हीटर लगाते हैं या फिर बल्ब जलाते हैं, तो वो क्या हो गया, हीट एनर्जी हो गया। तो मैकेनिकल एनर्जी किन में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन में चेंज हो गया, हीट एनर्जी में। या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन में चेंज हो गया, लाइट एनर्जी में। या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन में चेंज हो गया, साउंड एनर्जी में। क्योंकि हम लोग जब बिजली आती है तो गाना भी सुनते हैं, लाइट भी जलाते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे खाना बनाते हैं तो क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस करना। या फिर केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं उसको। ओके गाइस, तो सेम इसी प्रकार क्या होगा, फिर एक दूसरे का अपोजिट भी है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या, जब फैन चलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फैन जब चलता है तो वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि आपको मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी में वो मूव आउट कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किन का पार्ट है, मैकेनिकल एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन में चेंज हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में फिर से चेंज होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन में चेंज हो जाएगा, हीट एनर्जी में चेंज हो सकता है। ओके गाइस, सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। लाइट एनर्जी जो है वो किन में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सोलर प्लांट है, सोलर प्लेट लगाते हैं हम लोग। सोलर प्लेट क्या होता है, लाइट लेता है, लाइट एनर्जी है वो सन का लाइट लेके वो किन में चेंज करता है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है, जिनके बदौलत हम लोग क्या करते हैं, बल्ब को जलाते हैं। ओके गाइस, केमिकल एनर्जी जैसे मान लीजिए कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, वो क्या है, केमिकल एनर्जी। और उनके बदौलत हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोगों को बिजली आज मिलती है घर में हमारे जो रहते हैं वो क्या होता है, केमिकल एनर्जी के कारण ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलता है। उनके बाद साउंड एनर्जी माइक्रोफोन्स जिससे मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोग को। देखिए तो ये क्या है, हमारा साउंड एनर्जी है, मैं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये किन में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होकर क्या हो रहा है, एक डिवाइस में स्टोर हो रहा है। तो साउंड एनर्जी किन में चेंज हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो सारे एनर्जी है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। आप ये एग्जाम्पल से देख लीजिएगा, मैं जो आपको आगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यदि आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ओके गाइज, आगे चलते हैं हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, देखिए कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, बचाना, यानी कंजर्व करके रखना। ऑफ एनर्जी जो है उनको क्या करना, कंजर्व करना, वो कभी समाप्त न करना। ये क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए क्या बोला जाता है, सबसे पहले तो ये बताया गया कि हम लोगों को एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, thus the total amount of energy in the universe remains constant। क्या बोला गया, जो भी एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में वो क्या होता है, ना ही उसको कोई क्रिएट कर सकता है, ना ही उसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। बस क्या होता है, जो एनर्जी है उनको हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिकल एनर्जी किन में चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिकल किन में चेंज हो रहा था, साउंड एनर्जी में। फिर वो मूव आउट होकर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल, फिर से मैकेनिकल में चेंज हो जा रहा था। तो इस प्रकार से चेंज होता रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बताते हैं हम लोगों को क्या, कि एनर्जी जो है ना ही उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना पैदा कर सकते हैं, ना ही इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी है हमारे इन्वायरमेंट्स में हमारे पास, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पानी चलती है नदी का, तो नदी का तो पानी आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है। उनको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। स्टोर करके क्या करते हैं, वही पानी को हम लोग तेज़ी से गिरना स्टार्ट करते हैं। और जब तेज़ी से गिरता है तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनके नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, एक टरबाइन लगा देते हैं। और टरबाइन जब रोटेट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया।
तो हम लोग क्या किया, जो पहले से है उन्हीं को हम लोगों ने क्या कर दिया, दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमें यही बात बताता है कि एनर्जी जो है उनको हम लोग क्रिएट कर ही नहीं सकते, ना ही उनको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है जो यूनिवर्स में है वो पहले से ही है, बस इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, जैसे मान लीजिए बोला जाता है कि बिजली, मैंने बिजली जलाया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया, मैंने लाइट जलाया, तो लाइट देखिए क्या हो गया, लाइट वो इलेक्ट्रिसिटी जो है लाइट इमिट किया और लाइट जो है वो समाप्त हो गया क्या, नहीं, वो भी इन्वायरमेंट में घूम रहा है, किसी न किसी फॉर्म में वो क्या कर रहा है, हीट के फॉर्म में घूम रहा है। तो एनर्जी क्या हो गया, एक फॉर्म से चेंज होकर दूसरे फॉर्म में आ गया। यदि मैंने पंखा चलाया तो पंखा से क्या हुआ, जो एयर निकला, जो एनर्जी उन्होंने मूव आउट किया, तो वो क्या हो गया, एयर के फॉर्म में मूव आउट कर रहा है और वो यूनिवर्स में घूमता रहता है। इस प्रकार से एनर्जी चेंज हो गया, अपना वो फॉर्म जो है वो चेंज कर लेता है। ओके गाइज, और वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यदि मान लीजिए मैंने कुछ बोला है तो ऐसा तो नहीं है कि वो बातें जो है समाप्त हो गया, वो कॉन्स्टेंटली रहेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। यदि आप बोलिए कि मैं जो बात बोला हूँ आप उनको पकड़ के काट देंगे तो क्या होगा, कभी क्या उस बात को नहीं, क्योंकि जो बोला चला गया है वो यूनिवर्स में अब मूव ऑन करता रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एनर्जी इस यूनिवर्स में काम करते रहते हैं। ओके, यही है क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गाइस। ओके, जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल से ले लीजिए, आपको क्या करना है, दो पेंडुलम, मेक टू पेंडुलम्स, और दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। एक धागा लेना है और धागा पे क्या करना है, आपको बांधना है, हेल्प ऑफ थ्रेड, एंड टू नट्स, और दो नट्स लेना है, एंड टाई अनदर थ्रेड्स ऑन इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशंस। आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक धागा लेना है, उनको बांध देना है, और दो नट लेना है, और दोनों नट में भी क्या करना है, आपको धागे को बांधना है, और उस जो ऊपर वाले जो हॉरिजॉन्टल थ्रेड है उन पे क्या करना है, दोनों आपको थ्रेड और नट को बांध देना है। और उनके बाद उनको क्या करना है, आपको एक जो थ्रेड है एक को स्टेशनरी छोड़ देना है, वैसे छोड़ देना है, और दूसरे को क्या करना है, आपको एक बार हिलाकर छोड़ देना है। तो आप देखेंगे क्या, जो हिला के छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, मूव करते करते क्या होगा आपका, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। और ये जो दूसरा जो स्टेबल था पहले से, वो धीरे धीरे क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, घूमने लगेगा, यानी कि पेंडुलम के जैसे आगे पीछे जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से चेंज होकर क्या होता है, दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक प्लेस से एक फॉर्म के बदौलत वो क्या करता है, दूसरे में जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए मैंने फर्स्ट थ्रेड को मूव आउट करवाया, तो यह दूसरा को मैंने क्या किया, स्टेबल छोड़ दिया, तो जब वो मूव आउट, उनका एनर्जी क्या होगा, समाप्त होता जाएगा। तो वो एनर्जी समाप्त होकर कहाँ पे चला जाएगा, जो दूसरा वाला थ्रेड है जो स्टेबल था उनके पास गया, और उस एनर्जी के बदौलत क्या होगा, वो जो थ्रेड था जो स्टेबल था वो भी क्या करने लगेगा, मूव ऑन करने लगेगा, आगे पीछे जाने लगेगा। ओके गाइस, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। आप ये घर पे करने का ट्राई कीजिएगा एक बार, क्या ऐसा होता है। तो इन्हीं को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ये आपका एग्जाम्पल्स है, आप ट्राई कीजिएगा। ओके गाइस, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है फ्री फॉल। चलिए फ्री फॉल्स देखते हैं। फ्री फॉल्स मतलब किनको बोलते हैं हम लोग, फ्री फॉल्स। देखिए क्या होता है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी एक हाइट पर ले जाते हैं, और हाइट पे ले जाने के बाद उनको यदि हम लोग छोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके कारण जो ऑब्जेक्ट्स नीचे अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, अर्थ की ओर आता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री फॉल बोलेंगे। जैसे देखिए आम का पेड़ पर क्या लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो वो किन के कारण गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स उनको क्या कर रहा है, अपने ओर खींच रहा है। नहीं तो ये भी तो हो सकता था, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो वो आम क्या होता, गिरने के बजाय क्या होता, आकाश में उड़ना चालू कर देता, या फिर फ्लाई करता। वो ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, अर्थ की ओर डाउनग्रेडेड होता है, या फिर अर्थ उनको क्या करता है, अपने ओर पुल करता है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ओके गाइज, तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ क्या। इफ़ यू रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को किसी भी हाइट से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या होगा, इट गेट्स पुल्स टुवार्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो जो पृथ्वी को खींचा आता है वो किसके कारण आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। एन ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग सोलली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो किन के कारण गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके,
लेट अस लुक एट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फ्रीली गिर रहा है, तो उनका मास क्या है, m है, और कितने हाइट से गिर रहा है, वो h हाइट से गिर रहा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिफरेंट हाइट, और जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हाइट पे जब पहुंचता है तो उनका जो है एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, उनको हम लोग चलिए इनमें क्या करते हैं देखते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए पोजीशन से, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग किस पोजीशन पे ले गए, ए पोजीशन पे ले गए, और दूसरा पोजीशन पे जब गिरता हुआ वो बी पोजीशन पे पहुंचा, और तीसरा पोजीशन उनका सी जो ग्राउंड पोजीशन है। ओके गाइस, तो ए पोजीशन पे जो है ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था ग्राउंड से, एच हाइट था। जब बी पोजीशन पे पहुंचा तो उनका हाइट कितना हो गया, एक्स हो गया। ओके, एक्स हाइट वो क्या किया, डाउनफॉल कर गया। तो और जब सी बी पोजीशन पे अर्थ से कितना हो गया, एच माइनस एक्स हाइट बच गया। एक्स हाइट उन्होंने ऊपर से क्या किया, डाउनफॉल किया, तो अर्थ से क्या हो जाएगा, अर्थ से टोटल हाइट ए का कितना था, एच, तो बी का हाइट कितना हो जाएगा ग्राउंड से, एच माइनस एक्स। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पहला लेंगे, ए से लेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट पॉइंट ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u इक्वल टू 0। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट क्या है, ए पर है, मान लीजिए मेरा हाथ में एक बॉल है, वो उस पोजीशन पे है, तो अब बताइए वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा ऑब्जेक्ट का, 0 होगा, क्योंकि आपको पहला चैप्टर में बताया हुआ होगा न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस में क्या होता है, पहला जब हाथ में होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होने वाला है ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब हाथ में ही ऑब्जेक्ट है तो वो मूव कर रहा है क्या, नहीं, जब मूव ही नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा उनका, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या बताया गया, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी आपको दिया हुआ है क्या, अभी नहीं दिया हुआ है, आपको क्या बताया गया, u इक्वल टू 0। ओके, तो u इक्वल टू 0 है तो कितना हो गया, वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, वो भी 0 हो जाएगा, होगा ना। जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 0, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किन से, मास से, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। सॉरी गाइज, मैंने कुछ गलत बोला था यहाँ पे, क्या वेलोसिटी नहीं दिया, वेलोसिटी कितना हमारा 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी मूव ही नहीं कर रहा है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू मास इंटू यू का स्क्वायर। तो यू कितना है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, मैकेनिकल एनर्जी का मैंने बताया 2 टाइप का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हमारा 0। तो अब देखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट। तो मास है ऑब्जेक्ट का, पहले मास क्या है आपका ऑब्जेक्ट का, m है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है g है, और हाइट कितना है अर्थ से h। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया हमारा mgh हो गया। तो यदि mgh हो गया तो आपसे यदि पूछे कि टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है हमारा mgh। तो mgh प्लस 0, तो क्या बच जाएगा हमारा टोटल एनर्जी mgh बच जाएगा। तो देखिए आपको ये याद रखना, पहला जो है हमारा ए पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या है हमारा mgh है, इनको हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, और दूसरा देखिए, दूसरा पोजीशन से जब बी पर आते हैं हम लोग, तब वहाँ पे क्या होता है, बी पर आए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, x डिस्टेंस ट्रेवल किए, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि इन्होंने अब क्या किया है, डिस्टेंस तय करना चालू कर दिया, डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ क्या होगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग देखते हैं u कितना हमारा, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या था 0 ही था, डिस्टेंस इन्होंने कितना तय किया है x, और एक्सेलरेशन जो है कितने के एक्सेलरेशन से किया था, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारा g। ओके गाइस, तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं, आपको न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बताया गया होगा पिछले चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ पे आपको बताया गया थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन नहीं, मैं बोल रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन बोल रहा हूँ। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशंस में क्या बताया गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और 2 तो रहेगा, a क्या आपका एक्सेलरेशन है, और s क्या आपका डिस्टेंस है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, u क्या हो गया हमारा 0, v, और वेलोसिटी मैंने यहाँ पे क्या लिया है, v लिया है, v लिया है, तो v का स्क्वायर, u का क्या हो गया स्क्वायर 0, और 2a क्या हमारा g,
और s क्या है हमारा, डिस्टेंस कितना है हमारा x, तो क्या होगा 2gx हो गया। ओके गाइस, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gx, ये हो गया हमारा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर मैंने क्या बताया था आपको, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m मास कितना है हमारा m ही होगा, v स्क्वायर कितना आ गया हमारा 2gx। जब 2gx आया तो 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसल, हाफ जो है, जस्ट वेट अ मिनट, ये देखिए ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या हमारा mgx बच गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हमारा mgx हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने क्या बताया था, mgh, हाइट क्या है हमारा b से, ग्राउंड से लीजिए b से b तक का हाइट क्या हो जाएगा हमारा h माइनस x। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है mgh, तो mg और h की जगह पे क्या हो जाएगा h माइनस x। जब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा mgh माइनस mgx। और उनके बाद जब टोटल एनर्जी का बात आएगा तो फिर से वही करेंगे, टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया हमारा mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारा mgh माइनस mgx। देखिए माइनस प्लस mgx ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। mgx यहाँ भी है प्लस में है और यहाँ पे क्या आपका माइनस में, तो ये कैंसल आउट हो गया। बच गया क्या हमारा mgh। तो यहाँ भी क्या हो गया, दूसरा पोजीशन पे भी क्या हो गया हमारा टोटल एनर्जी क्या हो गया mgh हो गया। ओके गाइस, तो देखिए टोटल एनर्जी यहाँ भी क्या हो गया हमारा mgh हो गया। पहला में भी क्या आया था हमारा टोटल एनर्जी mgh आया था, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया था। यहाँ भी क्या आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया। और तीसरा पोजीशन देख लेते हैं, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या हो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तब। लेट्स सी द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या हो गया हमारा यहाँ पे vc हो गया। व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड नियर द पॉइंट c, तो फिर से इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाला हमारा 0, हाइट क्या होगा h और a क्या होगा हमारा g क्या होगा g हो गया ग्रेविटेशनल। ओके गाइस, फिर से ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या होगा, फिर से v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2ac। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर u क्या है 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हमारा mgh आ जाएगा। सॉल्व आउट करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर के जगह पे क्या कर देंगे 2gh लिख देंगे, m और 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और काइनेटिक एनर्जी क्या बच गया हमारा mgh हो गया। ओके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से हाइट क्या है ऑब्जेक्ट का, कुछ नहीं है 0 है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया यहाँ पे हमारा c पॉइंट पर 0, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। तो देखिए फिर से क्या हो गया, टोटल एनर्जी क्या हो गया हमारा mgh हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या आ गया था mgh आया था, सेकंड इक्वेशन में भी क्या आ गया टोटल एनर्जी mgh आ गया, थर्ड इक्वेशन में भी क्या आ गया हमारा mgh आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, जो ऑब्जेक्ट है उनका जितना भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है सेम होता है, वो सिर्फ क्या होता है अपना एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब वो ऑब्जेक्ट एक जगह था तो उसका एनर्जी कितना था mgh था, लेकिन वो गिरते वक्त भी गिरा तो किस स्पीड से, वो mgh के ही हिसाब से गिरा। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हुआ तो वो क्या हो गया mgh ही रहा। ओके, ऐसा नहीं कि उनका एनर्जी चेंज हो गया या फिर कम हो गया या फिर बढ़ गया, एनर्जी ना घटा ना बढ़ा, एनर्जी क्या रहा सेम रहा। तो हम लोग बोल सकते हैं दस एवरी ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इज एट हाइट above the ground and it keeps getting converted into kinetic energy as the object falls towards the ground। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है जब एक हाइट पे रहता है तो उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है उस वक्त उनके पास क्या रहता है पोटेंशियल एनर्जी। जब वो हाइट से गिरता है नीचे आता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी किन में चेंज हो जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। और वही पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे जब पड़ा हुआ रहता है तो वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। ओके गाइस, तो ये था आपका, यदि कितने भी हाइट से यदि पूछ दिया जाए काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है, तो यदि पूछ दिया जाए कि बताओ इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा तो क्या होगा सेम होगा। ओके गाइस, ये आपको बताना था। आज का लेक्चर बस यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन बटाएं। यदि वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कहाँ पर पसंद नहीं आई या फिर कहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया,
ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम से जब वीडियो उनको बनाऊं तो उनको उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकूं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।